कुछ नहीं है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, गाते गाते मर जाओ, मौत आवेगी, कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। अरे परीक्षित के समझ में अगर इतना ही आता कि जय कन्हैया लाल की, तो परीक्षित को कोई बचा नहीं पाता। पर परीक्षित ने पूरी कथा का दर्शन किया तो फिर मौत का भय निवृत्त हो गया। मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो ये मोक्ष कथा है ना, मुक्ति कथा है ये तो हमसे 3-4 दिन पहले इसने कह दिया था कि कृष्ण जन्म के समय पर थोड़ी सी इच्छा है भक्तों की कि जय कन्हैया लाल की हो जाए। और देखो एक बात और तुमको हम बतावें कि वक्ता लोग तो ये कहते हैं, ये जो गीत गाने वाले जो वक्ता है ना, वो कहते हैं कि नाचो, जो भगवान की कथा में नाचेगा वो मुक्त हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि जो नाचेगा वो मुक्त हो जाएगा, और जो नहीं नाचेगा वो बंधा रह जाएगा। तो नाचने से मुक्ति होती है, तो परीक्षित को क्यों नहीं नचाया सुखदेव जी ने? जब नाचने से ही मुक्ति होती है तो फिर सुखदेव जी भगवान फिर कथा काय को करते हैं, कथा काय को सुनाते हैं? परीक्षित से कहते कि बेटा तू नाच, नाच के मुक्त हो जाएगा। नहीं हो सकता, कोई भी नाच के मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, अब हमारी बहू बेटी, कहां कहां के लोग, कितना समाज यहां बैठा हुआ है, इस समाज के बीच में नाचना ये तो बड़ी कठिन बात पड़ेगी। मैं तारीफ समझता हूं, हिम्मत समझता हूं, जो नाचने की हिम्मत करती हैं देवियां, उनकी मैं तारीफ समझता हूं कि इतने समूह के बीच में थिरकने लगती हैं। देखो नृत्य का नाम है, नाचने वाली का नाम है नृत्यका, और जो समाज के मध्य में जो नाचती है उस नृत्यका को ही, नाचने वाली नृत्यका को थोड़ा गलत रूप दिया गया है। ये कौन है? ये नाचने वाली है, नाचने वाली है, समझ गए ना? ये कौन है भाई? बोले नाचने वाली। किसी के भी सामने नाचना ये सब भी देवियों का काम नहीं है। हमारी बहू बेटी हैं, अपने घर में कोई उत्सव हो रहा है तो खूब नाचो। ये समाज में जो नाचने का काम है वो तो पैसे से आती हैं ना, नृत्य का उनका काम है, उनका रोजगार ही है। देखो बेटा, हमको जब तक पता नहीं चलता है तब तक गलती होती रहती है। जब कोई बताने वाला बता दे और हमको पता चल जाए। दूसरी बात, ये श्रीमद् भागवत जो है ये मोक्ष कथा है, ये ज्ञान की कथा है, ये योग की कथा है। इसमें जब स्त्री नाचती है तो जो पुरुष कथा सुन रहा है, ये पुरुष जिंदगी में स्त्री से खेलता आया है ना, तो वो जब नाचती है तो सुनने वाले की जब आंख पहुंचती है स्त्री पर, तो जो कथा श्रवण का रस बना था वो 1 सेकंड में धराशायी खत्म। तो नाचने वाली से उसका नुकसान हुआ ना। तो ये कथा में दोष लगता है, जो नाचती हैं स्त्रियां उनको पाप लगता है, कथा में नहीं नाचना चाहिए। अच्छा, जब कथा में हम